जो कपड़े रंग छोड़ दे उसे उतार दो, और जो इंसान रंग बदल ले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब रहेगा साथ रहते हैं, फिर इनके बात करने के ढंग बदल जाते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किसी अनजान से नहीं, बल्कि अपने बदलते हुए अपनों से मिलता है। क्योंकि अनजान का धोखा हम सह लेते हैं, लेकिन जिस पर भरोसा किया उसके बदलते रंग सीधा दिल पर वार करते हैं। शुरू में ये लोग बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे नए कपड़े, चमकदार, ताजा, खुशगवार। आपको लगता है कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी खुशी में भी और दुख में भी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इनका असली रंग सामने आने लगता है। ऐसे लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा हो रहा हो। वो आपसे मीठा बोलेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको अपना समझेंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब खत्म, वैसे ही उनके लहजे में बदलाव और आपसे दूरी बनाने लगेंगे। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, ताकि आपको लगे कि शायद मेरी गलती है। लेकिन सच ये है, गलती आपकी नहीं, बल्कि उनके स्वभाव की है। इसलिए अपने दिल की अलमारी में ऐसे लोगों के लिए जगह मत छोड़ो, क्योंकि जितनी देर आप उन्हें दिल में रखते हो, उतना ही वो आपके भरोसे का रंग चूसते रहते हैं। जिंदगी में सच्चे लोग कम मिलते हैं, लेकिन एक बार मिल जाएं, तो वो वक्त, हालात और मतलब बदलने पर भी अपने रंग नहीं बदलते। याद रखो, कपड़े का रंग उतर जाए तो नया खरीदा जा सकता है, लेकिन इंसान का रंग बदल जाए तो उसका खोया भरोसा कभी वापस नहीं आता। अगर आप भी ऐसे किसी से गुजर चुके हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इन बदलते रंगों से बच सकें। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो साथ बैठकर रिश्ते में आई गलत फहमियों को सुलझाना चाहे, ना कि ये कहे कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। रिश्ते निभाने के लिए एक दूसरे को समझना भी पड़ता है। सिर्फ हाथ थाम लेना ही मोहब्बत नहीं होती। मौत के होते हुए भी इंसान में इतनी अकड़ है। जरा सोचो, अगर मौत ना हो तो कितने गुरूर से भरी होती ये दुनिया। वक्त भी ये कैसी पहेली दे गया उलझने को, जिंदगी और सुलझने को उम्र दे गया। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई है जिम्मेदारी। बस एक बार पी लीजिए, पूरी उम्र थकने नहीं देगी। जिस इंसान की हर बात आपको सोचने पर मजबूर कर दे, उस इंसान के साथ कभी दुश्मनी मत करना। अकेले रहना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय एक गलत इंसान के साथ रहने से। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, पर जो लोग रिश्तों की अहमियत नहीं समझते, वो शब्दों को क्या समझेंगे। औरत को गंदा वही मर्द बोलता है जिसका बाहर की औरतों के साथ गलत संबंध होता है, वरना कहने को तो आपकी बहन बेटी भी एक औरत ही है। जब मर्द बहस करता है तो वो रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो खामोश हो जाए तो यह इशारा होता है कि वो दिल से हार चुका है। खामोशी अक्सर इस बात की गवाही देती है कि मर्द ने दिल की बात कहना छोड़ दी, क्योंकि वो यकीन खो चुका होता है। घर का छोटा बेटा अक्सर बेवकूफ होता है। बड़ों का भला करते करते अपनी उम्र भी खर्च कर देता है, और मतलब निकलने के बाद बुरा भी उसे ही बनाया जाता है। औरत समझदार न हो तो घर टूटता है, आदमी समझदार न हो तो औरत टूटती है, और दोनों समझदार न हो तो बच्चों का भविष्य बिखरता है। कई बार झगड़ा सिर्फ इस बात से नहीं होता कि कोई गलत है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि दोनों बस खुद को सही साबित करना चाहते हैं। ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई समझना। औरत अगर समझदार हो तो वो अपने घर को जोड़ने में लग जाती है। वो हर बात को दिल से नहीं, दिमाग से लेती है। वो झुकती है, सहती है, पर घर को एक रखने की कोशिश करती है। पर जब वही औरत जिद्दी हो जाए, हर बात पर ताना मारे, मायके की तुलना करे, हर छोटी बात पर बात बढ़ा दे, तो धीरे धीरे रिश्तों के बीच दरारें आने लगती हैं। क्योंकि घर सिर्फ प्यार से नहीं, समझदारी से भी चलता है। अब आदमी की बात करें, अगर वो खुद को ही सबसे बड़ा समझे, बीवी की भावनाओं को समझना छोड़ दे, हर बात पर गुस्सा करे, अपनी माँ बहन की तुलना करे, तो उस घर की औरत धीरे धीरे भीतर ही भीतर टूटने लगती है। क्योंकि औरत की सबसे बड़ी जरूरत है सम्मान और समझ। अगर उसे ये ना मिले तो उसका मन घर से हटने लगता है। वो खुद को अकेला, अनचाहा और बोझ समझने लगती है। और जब ना औरत समझे, ना आदमी समझे, तो सबसे ज्यादा चोट खाता है उनका बच्चा। वो बच्चा जो रोज घर के झगड़े देखता है,
जिसे न ठीक से मां मिलती है न पिता का साथ। वो बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराना भूल जाता है, उसका मन पढ़ाई से हटने लगता है और उसकी मासूमियत उसके बचपन के साथ मर जाती है। इसलिए अगर सच में परिवार को बचाना है तो दोनों को समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि जब औरत भी समझदारी से बोले और आदमी भी समझदारी से सुने तभी घर चलता है, तभी रिश्ते बचते हैं और बच्चे मुस्कुराते हैं। अगर आप भी मानते हो कि रिश्ते ईगो से नहीं समझदारी से चलते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना। जिंदगी में दुख भी जरूरी है, क्योंकि यही हमें मजबूत बनाता है। आंसू बहाना कोई कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी सच्चाई का सबूत है। जब सब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हों तब खुद को संभालना ही असली हिम्मत है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखा कर जाता है, हर ठोकर तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। कभी हार मानने का नाम मत लो। याद रखो, तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है। जब दुनिया तुम्हें तोड़ने लगे तो खुद को जोड़ने का तरीका ढूंढो। गिरना गलत नहीं है, मगर गिरकर उठना ही जीत की शुरुआत है। लोग तुम्हारे आंसू नहीं देखेंगे, मगर तुम्हारी मुस्कान की कहानी सब सुनेंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुख भी शर्मिंदा हो जाए। जो दर्द आज दे रहा है वही कल तुम्हें कामयाब बना देगा। अपने आंसुओं को ताकत बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। दुख चाहे जितना गहरा हो, यकीन रखो खुशियां लौटकर जरूर आती हैं। मरते दम तक ये 4 बातें याद रखना मेरे भाई। नंबर 1, पैसा केवल जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो किसी अपने का होना जरूरी होता है। नंबर 2, टेंशन इतना लो जितने में काम हो जाए, इतना मत ले लो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। नंबर 3, मतलबी होना इंसान की फितरत में है मेरे दोस्त, क्योंकि बारिश रुकने के बाद इंसान को छाता भी बोझ लगने लगता है। नंबर 4, ये दुनिया कितना अजीब है ना। जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में ही लगा हुआ है। पति उस दिए की तरह है जो खुद जलकर आपके जीवन में रोशनी करता है। इसलिए पति की ताकत बनिए, कमजोरी नहीं, क्योंकि सुख दुख में और जीवन के अंत तक सिर्फ पति ही साथ निभाते हैं। वो चाहे बाहर कितनी भी मुश्किलों से क्यों ना लड़ रहा हो, लेकिन घर आते ही उसकी पहली सोच होती है, मेरी बीवी और मेरा परिवार खुश रहे। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह अगर इंसान भी नरम मतलब नम्र हो जाए तो उसका जीवन खूबसूरत और सुखद बन जाता है, क्योंकि नम्रता से इंसान न केवल रिश्तों को बेहतर बनाता है बल्कि दूसरों के दिल में भी अपनी एक खास जगह बना लेता है। जिस घर में औरत की आवाज ऊंची हो और वह हर वक्त चिक चिक करती रहे, वहां सुकून और खुशियां महज मेहमान बनकर चली जाती हैं। जब औरत की जुबान में मिठास की बजाय कड़वाहट आ जाती है तो प्यार घुटन में बदल जाता है और रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। घर के लोग शांति के लिए तरसने लगते हैं, बच्चे डर के माहौल में जीने लगते हैं और पति खामोशी में सुकून खोजने लगता है। औरत घर की रूह होती है, अगर उसकी आवाज में मिठास हो तो पूरा घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। लेकिन जब वह गुस्से या शिकायती लहजे में बोलती है तो घर जल्दी ही नरक बन जाता है। इसलिए याद रखें, घर का माहौल और रिश्तों की खुशहाली आपकी बातों पर निर्भर करती है। अगर आपको यह बात पसंद आई हो तो फॉलो जरूर करें। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज मेरी बीवी हो तुम। जब जिंदगी मुश्किल होती है, जब हर रास्ता अंधेरा लगता है, तब मुझे सिर्फ एक चेहरा याद आता है, तुम्हारा। तुम मेरी दुआओं का सबसे खूबसूरत जवाब हो और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा। मैं चाहता हूं तुम ये हमेशा याद रखो, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी ताकत हो, मेरी इंस्पिरेशन हो और मेरी दुआओं का वो हिस्सा हो जो कभी खत्म नहीं होता। बस ये याद रखना, जब तक मैं हूं तुम कभी अकेली नहीं हो। पैसे का घमंड 2 ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और 2 जिसने धोखे से पैसे कमाए। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर यह जब मिल जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। कोई बच्चे नहीं है हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते, चालाकियां सबकी समझ में आती हैं। बहुत नाज था हमें खुद पर कि सब हमारी कदर करते हैं। दुख में जब खुद को अकेला पाया तब पता चला हमें सब मतलबी थे हमारी कदर करने वाले। जब अपनों का ही बर्ताव गैरों जैसा हो जाए तो फिर अपना क्या और पराया क्या।
तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर यह बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर तो मैं क्यों नहीं रह सकता। ऐब भी बहुत है मुझ में और खूबियां भी। ढूंढने वाले तू सोच, तुझे चाहिए क्या मुझ में। सबक तो बहुत सिखाए तूने ऐ जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। गम कहने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन सहने में बहुत दम लगता है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से अलग हो जाओ। हमारे कड़वे अल्फाज लोगों को बहुत जल्दी चुभ जाते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करना। इसे एक बार जरूर सुने। पत्नी एक मधुमक्खी की तरह है, हर समय डंक मारती है। बाहर वाली तो तितली की तरह है, मन को रिझा जाती है, खुश कर जाती है। लेकिन जरा सावधानी से रहिए, यह तितली रस चूस कर उड़ जाती है और फिर कभी हाथ नहीं आती। और भाई लोग, फिर याद अपनी मधुमक्खी की ही आएगी, क्योंकि वह डंक तो मारती है लेकिन घर को शहद से भी वही भरती है। याद रहे भाई लोग, पत्नी के सिवा कोई भी आपका हमदर्द नहीं होता। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ना हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते, और अगर बात करने की चाहत उधर से भी ना हो तो इधर से भी बात करने के लिए गिड़गिड़ाया नहीं करते, क्योंकि रिश्ते इज्जत और चाहत पर टिकते हैं, मजबूरी और भीख पर नहीं। जहां अपनी अहमियत समझ में ना आए वहां चुपचाप दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी इज्जत होती है। जिनके दिल पर चोट लगती है वो आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। दुनिया के लोग चालाक हैं, अपना अपना कहकर कब पराया कर दें पता भी नहीं चलता। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, असली रंग बदलने वाले इंसान है। कुछ बदलाव तकलीफ देते हैं पर वो जरूरी होते हैं। नमक जैसा बनो, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके, ना ही तुम्हारे बिना रहा जा सके। पहले चोट पर लोग हल्दी लगाते थे, अब लोग स्टेटस डालते हैं। मोबाइल की लिस्ट भरी है पर दिल सबका खाली है। किसी भी दिन पर अफसोस ना करें, क्योंकि अच्छे दिन खुशियां देते हैं और बुरे दिन तजुर्बा देते हैं। जब आपका जमीर और नीयत साफ हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहता है या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, ना कि किसी और की सोच पर। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। खुश रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में किसी को आपकी परवाह उतनी नहीं है जितनी आप खुद को कर सकते हैं। हर रिश्ता निभाने की कोशिश करें, लेकिन अगर सामने से इज्जत न मिले तो खुद को दूर कर लेना बेहतर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का एक निशान जरूर छोड़ जाएं।